लखनऊ मलिहाबाद तहसील सरोजिनी नायडू सभागार में डीएम गंगवार सहित उप जिलाधिकारी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। लखनऊ मलिहाबाद ग्रामीण संपूर्ण समाधान दिवस के उपलक्ष्य पर डीएम सूर्यपाल गंगवार, ग्रामीण एडिशनल हृदय कटोरिया एवं उप जिलाधिकारी ने तहसील मलिहाबाद में सुनी जनता की समस्याएं। मलिहाबाद तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर मलिहाबाद में कुल 137 शिकायतें आईं, जिनमें से 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया और इसके साथ साथ अधिकारियों को दिया सख्त निर्देश। संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए प्रकरणों का तत्काल कराए जाएं, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। और जिलाधिकारी ने कहा कि निस्तारण के सत्यापन के लिए अधिकारी शिकायतकर्ताओं को कॉल करके ले फीडबैक। वहीं शिकायत करने आए मलिहाबाद तहसील सरोजिनी नायडू सभागार में सुरेंद्र व विनोद कुमार निवासी रुसेना ने बताया कि नाम आराजी गाटा संख्या 1.047 है। जरिया आवंटन पिताजी को प्राप्त हुआ था, तब से बराबर काश्तकार करते चले आ रहे हैं। प्रार्थी ने बताया कि पिता का स्वर्गवास के बाद से प्रार्थीगण अपने ननिहाल चले गए। इसी दौरान दूसरे ग्राम के व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया और यह अनुसूचित जाति के हैं। उसने कहा कि अब हमारे पास कोई जीविका का जरिया नहीं है। प्रार्थी विनोद कुमार नेत्रहीन व्यक्ति है, जो कि अवैध काबिजान से लड़ाई झगड़ा करके पार नहीं पा सकते। इस पर जिलाधिकारी ने तुरंत कानूनगो को निस्तारण करने का आदेश दिया और कहा कि अगर इसमें किसी प्रकार की हीला हवाली हुई तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण एडिशनल हृदय कटोरिया, लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार, उप जिलाधिकारी एसडीएम प्रज्ञा पांडे, क्षेत्राधिकारी मलिहाबाद योगेंद्र सिंह के साथ साथ लेखपाल कानूनगो आला अधिकारी उपस्थित रहे। लखनऊ ब्यूरो चीफ रामकिशोर यादव की रिपोर्ट। अभी बारिश को देखते हुए हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस भी जारी की हैं और लोगों को कुछ सतर्कता और सावधानी बरतने के लिए भी सलाह दी है कि जैसे जर्जर भवन हैं या बिजली के तार हैं, इन सब से थोड़ी दूरी बना के रखें। पानी जहाँ पर ज़्यादा भर जाता है वहाँ पर किसी भी प्रकार से दुर्घटना ना हो, कोई घर गिरे ना, या कोई ऐसी दीवार है जो कि जर्जर स्थिति में है, उससे दूर रहने की सलाह दी है। दूसरा कि जब ज़्यादा पानी भरा हुआ हो आसपास में तो पानी को उबाल के पिएं। तो इस प्रकार की हमने गाइडलाइंस कल जारी की हैं। उसके संबंध में सभी को जागरूकता फैलाने की दृष्टि से आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। बाकी जो धान की फसलों को अभी तक तो कोई इसकी वजह से, चूंकि बाढ़ की स्थिति नहीं है, शहरी इलाके में जहां ड्रेनेज की व्यवस्था प्रॉपर नहीं थी वहां पर थोड़ा जल भराव हुआ और वो दोपहर बाद तक सब जगह निकल गया था। यहाँ पर चूंकि पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है, एक दिन में जो बारिश हुई है वो इतनी ज़्यादा थी, तो इसमें सभी लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है कि जहाँ पर नालियाँ हैं उन पर किसी ने अगर अतिक्रमण कर लिया है तो वो तत्काल उसे हटा ले। शासन और प्रशासन भी इस मामले में बहुत गंभीर है कि अगर किसी ने नालियों पर अतिक्रमण किया हुआ है या नालियों को पाट दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, उससे पानी का बहाव रुक रहा है, तो वो सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने ड्रेनेज के सिस्टम को दुरुस्त करें और उसे दुरुस्त रखें। तो आप तहसील दिवस में कितने प्रार्थना करें? अभी ये मलिहाबाद की तहसील दिवस चल रही है। अभी तक यहाँ पर लगभग 137 प्रकरण आए हैं, जिसमें से लगभग 30 का मौके पर भी निस्तारण किया गया है और लगभग 10 प्रकरण ऐसे हैं जो आज शाम तक निस्तारित होने के आदेश दिए गए हैं। सर, दूसरा प्रश्न है कि जैसे कि आपका आना होता तहसील दिवस में, सारे अधिकारी प्रेजेंट होता है, लेकिन आपके न आने से पहले जब तहसील दिवस कुर्सियाँ खाली दिखाई पड़ती है, कई बार नोटिस दी गई, जो जानकारी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ। हाँ, नहीं, तहसील दिवस में सभी सक्षम अधिकारियों का, जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रेजेंट रहना आवश्यक होता है और जिसकी भी अनुपस्थिति होती है उस पर कार्रवाई की जाती है। थैंक यू।